हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, एक कहानी है भगवान और भक्ति की। भक्ति का प्रथम मार्ग सरलता। एक आलसी भोला भाला युवक था, आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता ही रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम तो करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। उसने देखा एक गुरुजी हैं, उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन ही में सोचा, यह तो बढ़िया काम है, कोई काम धाम तो है नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ गुरुजी? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता गुरुजी। गुरुजी बोले, कोई काम नहीं है, बस पूजा करनी होगी। आनंद, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। अब एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, वह आज खाना कैसे नहीं बना गुरुजी? उन्होंने कहा, नहीं, अगर हमने गुरुजी ने कहा आज एकादशी है तो आज मैं खाना तो नहीं बनाऊंगा। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास किया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया गुरुजी? गुरुजी बोले, ठीक है, तुम मत करो उपवास, पर खाना भी तुम्हें ही बनाना होगा। तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो खाना, मरता क्या ना करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भूख लगा देना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया। जब खाने लगा तो बाद में याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी राम जी, आइए मेरे राम जी, भोग लगाइए राम जी। श्री राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाएं, और न आया तो बेचैन हो गया कि यह तो भूख लगी, एक तो भूख लगी है और राम जी आ ही नहीं रहे हैं। भोला मानुस जानता ही नहीं था कि प्रभु साक्षात तो नहीं आएंगे। प्रभु जी की बात मानना जरूरी है, गुरु जी की बात भी मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हो। सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो या भोग ही खाओ लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, पर अगली एकादशी को ऐसा मत करना, पहले तो बता देना कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक ये भोला मानस सब भूल गया। उसने सोचा, प्रभु ऐसे ही आते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग नहीं आते हैं, 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। बाकी अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई। प्रभु राम आए, सीता माता आई और भोजन का भोग लगाए। प्रभु की महिमा की निराली है। भक्त के साथ कौतूहल करने से उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार तो अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए, यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का बनाया तो ये पूरा खानदान आ गया। आज भी भूखा रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा दे देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा। जाकर भंडारे में गया, उसे जितना अनाज चाहिए था दे दिया और छुपकर उसे देखने चल पड़े गुरुजी। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आएंगे, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई। प्रभु राम आए, श्री राम आए,
मेरे भोग का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार भी हनुमान जी के साथ आए, लेकिन ये क्या, प्रसाद तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु आज मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों नहीं बनाया? बोला मुझे मिलेगा तो है नहीं खाने को, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले क्या करें प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटे सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखने लगा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों कि नहीं बनाया? बोला अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए इतने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो नहीं दिख रहे तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं, ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे थे और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से बोला आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला क्यों? वो तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले माना कि उनको सब आता है पर वो सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उन्हें नहीं दिख सकता हूँ। आनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं इसलिए आपको नहीं दिख सकता। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन ही मन सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।